अलगा फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, ये यूकैरियोट्स होते हैं और ये परफॉर्म करते हैं 50 to 60 जो % फोटोसिंथेसिस है ना वो अलगा परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन अलगा एंड प्लांट। तो जो अलगा है ये है यूनिसेलुलर, या तो ये एक एज ए सिंगल सेल भी एग्जिस्ट करेंगे या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स हमेशा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दूसरा इनके अंदर डिफरेंस है फीमेल सेक्स ऑर्गन का। जो अलगा है इसके पास जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम ओगोनियम कहेंगे। जो ओगोनियम होगा इसके ऊपर कोई भी सेल्स की कवरिंग नहीं होगी जो इसको प्रोटेक्ट करेगी। तो दूसरी चीज़ है प्लांट्स में जो होगा फीमेल सेक्स ऑर्गन वो होगा आर्चिगोनियम, जो कि कवर्ड होगा प्रोटेक्टिव सेल से। तो इसीलिए जो अलगा है ये अपने जाइगोट को प्रोटेक्ट नहीं करते और जो प्लांट्स हैं ये अपने जाइगोट को प्रोटेक्ट करते हैं इनसाइड द आर्चिगोनियम। तो अलगा की जो बॉडी होती है वो थैलॉइडेड होती है और जो प्लांट्स हैं इनकी बॉडी होती है नॉन थैलॉइडेड। थैलॉइड का मतलब ये है कि जो बॉडी होती है ये रूट्स, स्टेम्स और लीव्स के अंदर ना डिवाइड नहीं होती और ना ही इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम होता है। और नॉन थैलॉइडेड बॉडी के उनके अंदर जो प्लांट्स होते हैं इनकी बॉडी डिफ्रेंशिएट होती है। पहले आते हैं रूट्स, फिर उसके बाद स्टेम, फिर उसके बाद लीव्स। तो उसके अंदर डिफ्रेंशिएट होती है, इसीलिए जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट है अलगा से। तो व्हाट इज़ थैलस? थैलस वो वाली बॉडी होती है जो डिफ्रेंशिएट नहीं होती है रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में। तो इसके अंदर वेस्कुलर सिस्टम भी नहीं होता। तो वजह क्या है कि इसके अंदर वेस्कुलर सिस्टम क्यों नहीं होता? क्योंकि जिस तरह हम देखते हैं ये ज़मीन के साथ बिल्कुल ही पैरेलल होते हैं। प्लांट्स में जो होता है वो पानी ने सबसे पहले रूट्स में आना है, फिर स्टेम में आना है, फिर एट लास्ट लीव्स में आना है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम और फ्लोएम की ज़रूरत होती है। लेकिन अलगा की बॉडी है वो है पैरेलल है बिल्कुल ही ज़मीन के साथ, तो जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी भी सिस्टम की जिसकी वजह से पानी इन तक पहुँचाया जा सके। ये डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस के ज़रिए पानी को अपने अंदर ले आते हैं, सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए। तो उसके बाद है फ्लैजलेशन। तो जो फ्लैजला की प्रेजेंस है, अकरेंस ऑफ फ्लैजला ऑन अलगा, इस फिनोमेना को हम फ्लैजलेशन कहते हैं। तो फ्लैजला क्या है? ये एक ऐसा लोकोमोटरी ऑर्गन है, लोकोमोटरी ऑर्गन जो कि इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करते हैं। उस ऑर्गन को लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, उस ऑर्गन को हम लोकोमोटरी ऑर्गन कहते हैं। तो लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन मोटाइल फॉर्म, मतलब हरकत करने वाली फॉर्म में जो जिनको हरकत देते हैं वो वाले ऑर्गन जो अलगा के अंदर पाए जाते हैं इनको हम फ्लैजला कहते हैं। तो जो क्लेमिडोमोनास है जो कि ग्रीन अलगा है, क्लोरोफाइटा, तो उसका जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है फ्लैटलर स्ट्रक्चर है वो इस्तेमाल होता है कि एज ए मॉडल टू स्टडी फ्लैटलर स्ट्रक्चर को। इसका फ्लैजला इस्तेमाल होता है एक मॉडल के तौर पर फ्लैटलर स्ट्रक्चर को स्टडी करने में अलगा के अंदर। तो आगे आ गया टाइप्स ऑफ फ्लैजला। तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हेयर्स, हेयर इट दीज आर हेयर्स नॉट फ्लैजला। तो हेयर्स की प्रेजेंस या एब्सेंस के ऊपर हम फ्लैजला को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक आ गया टिंसिल टाइप और पेंटोनमेटिक। ऐसा फ्लैजला जिसके ऊपर हेयर्स होंगे उसको हम टिंसिल टाइप कहते हैं या फिर पेंटोनमेटिक कहते हैं। और ऐसा फ्लैजला जिसके ऊपर हेयर्स नहीं होंगे इसको हम विप्लैश टाइप कहते हैं और एक्रोनमेटिक कहते हैं। ये प्रेजेंस और एब्सेंस पे है। टिंसिल टाइप वो टिंसिल टाइप और पेंटोनमेटिक हैविंग हेयर्स, एंड विप्लैश टाइप और एक्रोनमेटिक विदाउट हेयर। और यहाँ पर है ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लैजला। तो इसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, आइसोकॉन्ट या फिर अनआइसोकॉन्ट या फिर हेट्रोकॉन्ट। व्हाट इज़ आइसोकॉन्ट? अगर तो फ्लैजला होगा वो इक्वल साइज़ का होगा, मतलब दोनों फ्लैजला इक्वल साइज़ के हैं तो उसको हम कहेंगे और एक जैसे हैं। मतलब ये नहीं कि अगर टिंसिल टाइप है तो टिंसिल टाइप ही हैं, अगर विप्लैश टाइप है तो विप्लैश टाइप है। तो ये वाला कौन सा है? ये है विप्लैश टाइप और एक्रोनमेटिक विदाउट हेयर है ना, तो उसको हम आइसोकॉन्ट कहेंगे। अनआइसोकॉन्ट अगर दोनों ही फ्लैजला जो होंगे वो डिफरेंट लेंथ के होंगे तो हम उसको अनआइसोकॉन्ट की कंडीशन होगी। और हेट्रोकॉन्ट, हेट्रोकॉन्ट में क्या होता है कि एक फ्लैजला है वो है
टिंसिल टाइप और दूसरा फ्लैजेला है वो है विप्लैश टाइप। तो इसको कंडीशन को दोनों डिफरेंट हैं, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे हेट्रोकॉन्ट। तो रिप्रोडक्शन, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन इनके अंदर होती हैं एल्गा के अंदर। तो स्पोर्स आर फॉर्म्ड इंक्लूडिंग जूस्पोर, अप्लानोस्पोर। जूस्पोर बनते हैं फेवरेबल कंडीशन में, बाद में आते हैं अप्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर एंड अकाइनिड्स इन ऑल ग्रुप ऑफ सेल्स। अप्लानो और हिप्नोस्पोर जो होते हैं ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। तो तमाम एल्गा के ग्रुप के अंदर ये बनते हैं। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके अंदर आते हैं आइसोगेमी। प्रोडक्शन ऑफ दी आइसो का मतलब होता है सेम। तो आइसोगेमी वो कंडीशन है जिसमें दोनों गैमेट्स जो होंगे वो एक जैसे होंगे, मतलब कि एक जैसा साइज़ होगा, शेप होगी, स्ट्रक्चर होगी। अनआइसोगैमेट्स वो होते हैं कि दोनों गैमेट्स जो होंगे उनके अंदर डिफरेंट साइज़ होगा, डिफरेंट शेप, डिफरेंट स्ट्रक्चर। मतलब कि जो फीमेल गैमेट जो होगा वो लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा अनआइसोगेमी कंडीशन के अंदर, और जो मेल गैमेट होगा वो स्मॉल होगा और मोटाइल होगा। आगे आ गई ओगेमी कंडीशन। ओगेमी कंडीशन वो कंडीशन है जिसमें फीमेल जो होगी उसका जो गैमेट होगा वो नॉन मोटाइल होगा, और जो मेल होगा उसका गैमेट होगा मोटाइल होगा, और जो फीमेल के जो गैमेट होंगे उसको हम कहेंगे ओगोनियम, और मेल के गैमेट को कहेंगे हम एंथरीडियम। ओगोनियम प्रोड्यूस करेगा एग या फिर ओस्फेयर, और जो एंथरीडियम होगा वो प्रोड्यूस करेंगे स्पर्म्स, जो फिर आगे मिलके जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट आगे ओस्पोर, ओस्पोर से आगे ये सारी कंडीशन देखी जाती, आगे फिर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये सारी कंडीशन देखी जाती है वॉल्वॉक्स के केस के अंदर भी, और दूसरे भी अदर, और जो है जूस्पोर, प्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर वगैरह, ये सारी कंडीशन क्लैमिडोमोनास में हम आगे देखेंगे।